Guys, in this video we are going to learn file IO function, file handling function fopen in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous video में मैंने आप लोगों को फाइल हैंडलिंग के बारे में completely in detail आपको समझाया था, जिसके अंदर मैंने आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग फाइल हैंडलिंग की मदद से किसी और फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर रीडिंग कर सकते हैं, उसके अंदर राइट कर सकते हैं और किस तरह से उस फंक्शन को डिलीट कर सकते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में इन सब बातों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं और उसी के साथ साथ उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले आप इस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आएं। और अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को fopen को समझने के लिए किया है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के अंदर आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को fopen के बारे में कंप्लीटली समझाने वाला हूं। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है fopen। जी अगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को fopen के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको सीधा इसकी डेफिनेशन। तो गाइस, मैंने यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है we must open a file before it can be read, write or update. The fopen function is used to open a file. तो गाइस, इस बात का सिंपली मतलब ये है कि अगर हमने कोई और फाइल बनाई हुई है, कोई txt या कोई किसी और नाम की फाइल बनाई हुई है और हम चाहते हैं कि हम उस फाइल के अंदर रीडिंग कर सकें, यानी उस फाइल में जो लिखा हुआ है हम उसको रीड कर सकें, उस फाइल के अंदर राइटिंग कर सकें और उस फाइल को अपडेट कर सकें, तो हम ये कैसे कर पाएंगे? हम ये सब कर पाएंगे fopen की मदद से। fopen की मदद से हम लोग उस फाइल को ओपन कर पाएंगे और फिर हम लोग उसमें रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग और उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। The syntax of fopen is given below, यानी ये हमारे पास सिंटैक्स है fopen का। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फाइल, उसके बाद एक स्टार fopen, फिर हम लोग लिखते हैं स्टार fopen, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम, यानी जो हमारी फाइल नेम, जो फाइल हमें खोलनी होती है उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार मोड, यानी हम उसको किस मोड में खोलना चाहते हैं, यानी मोड से मीन हम उसको रीड मोड में खोलना चाहते हैं, हम उसको राइट मोड में खोलना चाहते हैं, हमसे अपडेट करना चाहते हैं। और एक हमारे पास एक और मोड होता है अपेरेंट मोड। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हम लोग उसमें इजाफी कुछ और काम कर सकते हैं, कि हम उसके अंदर कुछ और राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसे लिखने से जो हमारा प्रीवियस डाटा होगा वो रिप्लेस या डिलीट नहीं होगा। सो इसे हम लोग कहते हैं अपेरेंट। तो ये हमारे पास होता है उसका सिंटैक्स। तो चलिए गाइस, अब कुछ और बातें सीख लेते हैं fopen के बारे में। द fopen फंक्शन वर्क्स इन द फॉलोइंग वे, यानी जो नीचे दिए गए तरीके हैं fopen फंक्शन उन पे काम करता है। सबसे पहला क्या है उसको पढ़ते हैं। फर्स्टली इट रिसर्च द फाइल टू बी ओपन, यानी जो फाइल का नेम दिया हुआ होता है वो इस नेम को सर्च करता है कि इस नाम की कोई फाइल क्या मेरी डायरेक्टरी में मौजूद है। सेकंड क्या है हमारे पास, देन इट लोड द फाइल फ्रॉम द डिस्क एंड प्लेस इनटू द बफर, देन द बफर इज यूज्ड टू प्रोवाइड एफिशिएंसी फॉर द रीड ऑपरेशंस। यानी इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर उसको इस नाम की कोई फाइल मिल जाती है तो ये फंक्शन क्या करता है, तब वो फंक्शन इस फाइल को ओपन कर लेता है और फिर उसमें हमें प्रोवाइड करता है कुछ मोड्स। और वो मोड क्या होता है, वो मोड होता है हमारे पास रीड का, राइट का, अपडेट का एंड अपेरेंट का। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, इट सेटअप कैरेक्टर पॉइंटर व्हिच पॉइंट्स टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल, यानी ये सेटअप करता है कैरेक्टर पॉइंटर जो कि पॉइंट करता है पहले फाइल के सबसे पहले कैरेक्टर को। तो गाइस, ये थी कुछ बातें जो आपके लिए जानना जरूरी थी fopen के बारे में। और गाइस, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप भी फिक्र न करें, अभी हम थोड़ी देर बाद लेटर ऑन अपनी वीडियो में प्रोग्रामिंग करके समझेंगे, तब आप लोगों को fopen फंक्शन कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलेगा, सब बहुत हो गई थ्योरेटिकली डिस्कशन, अब चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में और वहां से लेके प्रोग्रामिंग करके समझते हैं fopen फंक्शन को। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा VS कोड के अंदर। सो ऑलरेडी गाइस, मैं आ चुका हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरी वीडियो नंबर 55 होने वाली मेरे ट्यूटोरियल का। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। सो गाइस, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है और हमारी ऑलमोस्ट 55 वीडियोस होने वाली इस प्लेलिस्ट की। और अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें एंड यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। चलिए बैक टू द टॉपिक, ये मेरी वीडियो नंबर 55 होने वाली है। तो मैं इसी नेम से अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_55_fopen .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक और न्यू फाइल बना लूंगा। यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम लिखूंगा new.txt। मैं यहाँ पर एक नई txt फाइल बना लूंगा और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कुछ लिख देता हूँ। मैं अब लिखता हूँ हारिस प्रोग्रामिंग अकेडमी।
सो मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख दिया है, तो इससे क्या होगा, सो उसका क्या काम होगा, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले अपनी स्लाइड में दिखाया था कि हम लोग एफ ओपन की मदद से एक फाइल को ओपन करेंगे और वो यही फाइल होगी। हम इस फाइल को ओपन करेंगे और फिर प्रोग्रामिंग के जरिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है हारिस प्रोग्रामिंग अकेडमी, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा और फिर इसके अंदर हम लोग और अपडेट करेंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम लोग रीड करेंगे, राइट करेंगे। चलिए जल्दी से इन सब चीजों को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले यूजर स्निपेट की मदद से अपना सी लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे किया, मैंने जस्ट सीएस लिख के एंटर प्रेस किया और मेरा सी लैंग्वेज का सिंटैक्स कैसे प्रिंट हुआ। गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। सो गाइस उस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी, जिसके जरिए आप विद इन 5 सेकंड अपनी सी लैंग्वेज या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटैक्स लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ उस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की थी, जिसके जरिए फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए बातों में टाइम ज़ाया नहीं करते, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को एक नल पॉइंटर बनाना है। अब नल पॉइंटर क्यों बनाना है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमें कभी भी पॉइंटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, लेट्स सपोज कोई हमारा एरर आ गया, तो एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर हम लोग पहले ही एक नल पॉइंटर बना लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल और फिर इसको मैं एक नल पॉइंटर बना लूंगा। कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार ptr और इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर दूंगा नल, मैं इसको एक नल पॉइंटर बना दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। फिर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बनाऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर एरे में किस लिए बना रहा हूँ, मैं उसको साइज दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी न्यू फाइल के अंदर जो मैं रीडिंग और राइटिंग करूंगा उसके लिए जो मुझे मेमोरी चाहिए होगी, मैं उसके लिए उसका साइज डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं करता हूँ उसका साइज कैर और फिर मैं आप लिखता हूँ स्ट्रिंग, उसके बाद मैं इसका साइज लेट्स सपोज कर देता हूँ 55, सेमीकोलन लगाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपना सिंटैक्स लिखूंगा। मैं यहाँ पर एफ ओपन का सिंटैक्स लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ptr इज इक्वल टू एफ ओपन, मैं यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी फाइल का नेम लिखूंगा जो कि मैंने फाइल बनाई थी, और वो क्या बनाई थी, वो फाइल थी new.txt। सो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दूंगा, मैं लिखूंगा new.txt। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और इन्वर्टेड कॉमास बनाऊंगा और फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा मोड, कि मैं कौन से मोड में लिख रहा हूँ, मैं उसको लिख रहा हूँ रीड मोड में, कि सबसे पहले मैं रीड करना चाहता हूँ कि उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर मैं यहाँ पर fscanf फंक्शन का यूज करूंगा। अब ये fscanf क्या होता है, जिस तरह हमारे पास scanf होता है उसी तरह हमारे पास fscanf होता है। ये हमें हेल्प करता है फाइल हैंडलिंग के अंदर इनपुट लेने में और आउटपुट लेने में दूसरी फाइल के अंदर। मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा ptr कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा %s और %s क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। और फिर मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग स्ट्रिंग या किसी कैरेक्टर एरे को प्रिंट करवाते हैं तो जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम लोग यूज करते हैं वो होता है %s, जिसके बारे में मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा, वो वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसी के साथ साथ उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग जो कि मैंने यहाँ पर लिखी थी, सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा printf और फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा द टेक्स्ट रिटन इन माय न्यू फाइल इज %s लगाऊंगा यहाँ पर और एक \n और फिर कॉमा डाल के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि इसका आप लोग आंसर देंगे कि मैं कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा, और जितने भी लोग नीचे आंसर देंगे मैं उन सबके कमेंट को एक एक दिल दूंगा। तो चले जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नीचे कॉमेंट करके मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर है। सो आई होप गाइस आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। तो अगर आपने सोचा है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ptr, अगर आपने यहाँ पर ptr लिखा है तो उसका मतलब यह है कि आपने वीडियो सही से नहीं देखी। अगर आपने सोचा है कि हम यहाँ पे ptr लिखेंगे तो आप रॉन्ग हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर %s का यूज किया है और %s का यूज हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं। और अगर आपने सोचा था कि हमें यहाँ पर ptr लिखना है तो इसका मतलब यह है कि आपने वीडियो सही से नहीं देखी, आप वीडियो को 20-30 सेकंड पीछे करें और फिर दोबारा देखेंगे, तब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग और फिर अपने प्रोग्राम को सेव करता हूं। और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाएगा। अब अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और जल्दी से रन करके देखते हैं कि ये मुझे नीचे क्या प्रिंट करके देता है। सो ये देखिए गाइस, नो सरप्राइजेस, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया द टेक्स्ट रिटन इन माय न्यू फाइल इज हारिस प्रोग्रामिंग अकेडमी, यानी जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था इसने मुझे यहाँ पर ये प्रिंट करके दे दिया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। और अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको राइट मोड में खोलूं, यानी जो मैं यहां पर प्रिंट करूं और फिर उसको रन करूं तो वो मुझे यहां पर प्रिंट होके मिल जाए। तो वो मुझे कैसे प्रिंट होके मिलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर थोड़ी बहुत ही चेंजेस है यहाँ पर मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। R की जगह हटाकर W करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर printf को हटाकर एंड यहाँ पर fscanf को हटाकर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा fprintf। याद है मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास होता है fprintf, एक हमारे पास होता है fscanf। तो fscanf को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर उसे प्रिंट करवाने के लिए और
प्रिंट एफ को हम लोग यूज करते हैं हमें न्यू फाइल के अंदर प्रिंट करवाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कैरेक्टर एरे 55 के बाद इज इक्वल टू डालूंगा, इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा और फिर उसके अंदर मैं लिखूंगा आई एम लर्निंग सी लैंग्वेज विद हारिस प्रोग्रामिंग एकेडमी। ये लिखकर अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको राइट मोड पे खुलूंगा तो मेरा ये जो कंटेंट है ये मेरा कट हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर मुझे सिर्फ ये प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कंटेंट भी लिखा रहे और उसी के साथ साथ ये कंटेंट जाकर ऐड हो जाए, यानी मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, मैं इसको उसी के साथ साथ ये भी ऐड करना चाहता हूँ उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, याद है मैंने आपको एक अपेरेंट मोड के बारे में बताया था कि अपेरेंट मोड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर राइटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पुराना टेक्स्ट होगा, जो हमारा पुराना कंटेंट होगा वो उसमें रिमूव नहीं होगा। अगर हम इसको सिर्फ राइट मोड में यानी सिर्फ W लिख के अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमारा जो कंटेंट है ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि कंटेंट रिमूव हो, तो इसके लिए मैं इसको अपेरेंट मोड के अंदर खोलूंगा A लिखकर, अपने प्रोग्राम को सेव करता हूं और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो आई एम लर्निंग सी लैंग्वेज विद हारिस प्रोग्रामिंग एकेडमी मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और जल्दी से रन करते हैं। सो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर पीटीआर्स, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है। सो गाइस यहाँ पर मैंने एंड में सेमीकोलन नहीं लगाया तो मुझे इसके लिए यहाँ पर एरर मिल रहा है। सेमीकोलन लगाना लाजमी जरूरी है, नहीं तो हमें एक एरर मिलेगा जैसे मुझे अभी मिला। तो अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और जल्दी से रन करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन इसने मुझे यहाँ पर कुछ प्रिंट करके नहीं दिया। और उसने मुझे यहाँ पर कुछ प्रिंट करके क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है। तो गाइस ये देखें यहाँ पर उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया कि आई एम लर्निंग सी लैंग्वेज विद हारिस प्रोग्रामिंग एकेडमी यहाँ पर। तो इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ प्रिंट होके नहीं मिला, मुझे प्रिंट होके मिला मुझे भी न्यू फाइल के अंदर। अब अगर मैं क्या करूँ, अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो क्या होगा, ये देखिए टेक्स्ट दोबारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दोबारा से अगर रन करूँ तो क्या होगा, ये देखिए एक और दफा यहाँ पर ही ऐड हो गया। सो इस तरह से ये यहाँ पर कंटेंट ऐड होता जाएगा जब भी मैं इसको रन करूंगा। अभी कितनी दफा हो गया, 3 दफा हो गया। अब अगर मैं दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए 5वीं दफा भी मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। ये देखें जो कि मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिल रहा है। सो गाइस इस तरह से एफ ओपन की मदद से हम लोग किसी न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं और फिर उसके अंदर रीड और राइट कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑलमोस्ट मोर देन 1000 लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप प्लीज प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, और अगर आपने किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।